जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैंने कल आपको एक खबर बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि खूंटी जिले में वैसे तो पहले से ही मानव तस्कर हावी है, मानव की तस्करी हो रही है, लेकिन अब भी मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं है। और आज उसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि खूंटी पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों के शहरों में कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए 7 बच्चे सहित यानी 7 नाबालिग बच्चे-बच्चियां सहित 3 महिलाओं को पुलिस ने मानव तस्कर के चंगुल से आजाद कराकर खूंटी वापस ले आया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें कौन-कौन से लोग इसमें से कहां-कहां के बच्चियों को और बच्चे को खूंटी पुलिस द्वारा मानव तस्कर के चंगुल से आजाद कराया गया है। हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि खूंटी पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें जो है 6 नाबालिग लड़कियां हैं जबकि 1 लड़का शामिल है। इसके अलावा 3 महिला है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 महिला उसमें ऐसी है जो पिछले लगभग 25 वर्षों से दिल्ली में एक ही व्यक्ति के मकान में काम करती थी। आप कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर के तौर पर वो लगातार 25 वर्षों से काम कर रही थी और इतने दिनों से अपने परिवार, अपने गाँव, अपने घर सभी से जो है वो अलग थी। अब पुलिस की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई करते हुए उसे भी मानव तस्कर के चंगुल से मुक्त कराया गया है और उसे उनके परिवार वालों के पास अब पहुँचाया गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस थाना क्षेत्र से कौन है। हम इससे पहले ये भी बता देते हैं कि किसी नाबालिग बच्चे या बच्चियाँ जो है उसका मैं नाम नहीं बताऊँगा, ना ही मैं आपको पूरा फ़ोटो दिखाऊँगा क्योंकि नाबालिग है इसलिए मैं उसका फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ और ना ही आपको उसका नाम बता रहा हूँ। आप कमेंट में ऐसा नहीं कहेंगे कि फ़ोटो नहीं दिखा रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। तो चलिए हम थाना क्षेत्र किस थाना क्षेत्र का है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। सबसे पहले मारंगहादा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की नाबालिग लड़की जो कि 20 दिन पहले दिल्ली गई थी, जिसे मानव तस्कर ने दिल्ली में ले जाकर बेच दिया था, उसे आज़ाद कराया गया। इसके अलावा खूंटी थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति, एक खूंटी थाना क्षेत्र का रहने वाला एक नाबालिग लड़का जो कि लगभग 4 महीना पहले दिल्ली गया था और उसे भी मानव तस्करों ने दिल्ली में बेच दिया था। अड़की थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जो 20 दिन पहले दिल्ली गई थी, जिसे नोएडा के किसी के एक व्यक्ति के घर में काम पे लगा दिया गया था, जिसे पुलिस द्वारा आज़ाद कराया गया। जयागढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग जो लगभग 1.5 महीना पहले दिल्ली गई थी, जिसे मानव तस्करों ने दिल्ली में ले जाकर बेच दिया था। इसके अलावा कर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली जो 2 वर्ष पहले दिल्ली गई थी मानव तस्कर के चंगुल में फंसकर, जिसे मानव तस्करों ने दिल्ली में ले जाकर बेच दिया था और एक सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली है और एक गिरिडीह का रहने वाली है जिसे खूंटी पुलिस ने ही आज़ाद कराया है मानव तस्कर के चंगुल से, जिसे सभी को लेकर जो है खूंटी लाया गया है और उसके परिवार वालों को बुलाया गया, सभी का परिचय कराया गया और फिर कार्रवाई की गई। इसके अलावा एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पीड़िता जो थी फुलमणि कंडुलना, जिसका उम्र लगभग अभी 38 वर्ष हो रहा है, ये रनिया थाना क्षेत्र के कानाटोली जयपुर की रहने वाली है, जो 27 वर्ष पहले मानव तस्कर द्वारा दिल्ली में ले जाकर बेच दी गई थी, जिसे मानव तस्करों ने दिल्ली में ले जाकर 27 वर्ष पहले बेच दिया था और तब से लेकर अब तक ये महिला दिल्ली में किसी व्यक्ति के घर में लगातार बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करती रही और अपने परिवार वालों से दूर रही, जिसे पुलिस ने आज आजाद कराकर खूंटी ले आया है, मानव तस्कर के चंगुल से आजाद करा दिया है। इसके अलावा एक पीड़िता जो है सलियानी डांग, जो कि वर्तमान में जिसका उम्र लगभग अभी 25 वर्ष हो रहा है, पिता इलियास डांग ग्राम बगिया बुरुटोली थाना रनिया की रहने वाली है, जिसे पुलिस ने आजाद करा दिया। ये वर्ष 2013 में इसे दिल्ली में मानव तस्करों ने बेच दिया था और आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 13 वर्षों से ये दिल्ली में कैद थी, मानव तस्करों के चंगुल में फंसी हुई थी, जिसे आज पुलिस ने आजाद करा दिया। एक और महिला है जिसका उम्र लगभग 30 वर्ष है, इस महिला का नाम है रीता कुमारी, ये तोरपा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, हरिजन टोली की, और इसे जो है मानव तस्कर द्वारा बेच दिया गया था दिल्ली में ले जाकर और इसे भी अब पुलिस ने मानव तस्कर के चंगुल से आजाद करा दिया है। तो इस तरह से खूंटी पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए 7 नाबालिग बच्चे-बच्चियों सहित 3 महिलाओं को दिल्ली से आजाद करा दिया गया है।
हमने पहले भी बताया और कल भी एक खबरों में बताया था आपको कि खूंटी जिले में वैसे तो मानव तस्करी पहले से हावी है, लेकिन अब भी इस युग में, इस आधुनिक समय में भी जो है मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं है। हालाँकि कई मानव तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अब तक जेल भेज दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मानव तस्करी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके पहले कल कल इसके पहले भी हमने आपको खबर बताया कि खूंटी और खूंटी जिले के और सिमडेगा जिले के सीमांत में जो है बानो पड़ता है, बानो रेलवे स्टेशन पर से 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने मानव तस्कर के चंगुल से आज़ाद कराया है और उस तीनों नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करों द्वारा राजस्थान के जयपुर ले जाया जा रहा था। हालाँकि पुलिस को इसकी भी सूचना मिल गई और पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और तीनों बच्चियों को आज़ाद करा दिया। तो इस तरह से जो है मानव तस्कर खूंटी जिले के आसपास के जिलों में हावी है। मानव तस्करी अब भी नहीं थम रहा है, लगभग वैसा ही चल रहा है जैसा कि पहले था। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।